Good morning, everyone. Today we are going to study case study questions of some application of trigonometry. We have solved all chapter-wise case study questions, which is available in our playlist Saraswati Mathematics. If you have not seen our previous video, please go to our playlist and see these. And I request to all of you, please like, share and subscribe to support me. चलिए तो आते हैं हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का देखते हैं और जानते हैं कि इस कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। देखिए केस स्टडी पहला है, केस स्टडी 1। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 विजिटेड इंडिया गेट ऑन एन एजुकेशन ट्रिप। ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट को एक ग्रुप इंडिया गेट विजिट करने के लिए ले जाया जाता है। The teacher and student had interest in history as well. ठीक है, अब टीचर और स्टूडेंट जो है उनको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है। The teacher narrated that India Gate's official name दिल्ली मेमोरियल। टीचर्स बताते हैं कि इंडिया गेट का ऑफिशियल नेम दिल्ली मेमोरियल है। ओरिजिनली कॉल्ड ऑल इंडिया वॉल मेमोरियल, और ओरिजिनली इसको ऑल इंडिया वॉल मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। मोनुमेंटल सैंड स्टोर आर्च इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। डेडिकेटेड टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु डाइड इन war fought between 1914 and 1999। अब कह रहा है कि इसमें ब्रिटिश इंडिया के साथ युद्ध में जो शहीद हो गए थे उन लोगों का यहाँ पे दिया। टीचर also said that India Gate which is located at the eastern end of the राजपथ। अब कह रहा है कि ये राजपथ के ईस्टर्न एंड में है। फॉर्मली कॉल्ड किंग्स वे, यानी रास्ता राज भवन जाने का जो रास्ता है उसी में है एंड पे। इज अबाउट 180 फीट यानी 42 मीटर्स इन हाइट, जो 42 मीटर हाइट में है। ठीक है, अब ये इतना आपका दे दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। देखिए पहला पूछ रहे हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम मोन्यूमेंट। अब देखिए इस मोन्यूमेंट का हाइट भी है 42 मीटर और इससे व्यक्ति जो खड़ा है वो भी 42 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो पूछ रहा है कितना एंगल बनाएगा। तब देखिए tan, ये इसके हिसाब से थीटा के हिसाब से p और b मालूम है, तो tan थीटा लगाएंगे p बाई b, यानी tan थीटा इक्वल टू 42 बाई 42 यानी 1 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। They want to see the tower at an angle 60 degree, so they want to know the distance where they should stand and hence find the distance। अब कह रहा है कि वो चाहता है कि एंगल जो है टावर द्वारा 60 डिग्री बने, तो वो कहाँ पे होगा उस डिस्टेंस को आपको बताना है। तो ये जो हो गया मोन्यूमेंट का तो हाइट उतना ही रहेगा, आपको ये निकालना है। सर ये 60 डिग्री दिया हुआ है, tan 60 इस्तेमाल करेंगे, p बाई बी
यानी 42/x। tan 60 का कितना, √3 42/x। दिस इम्प्लाई 42/√3x। ये हो जाएगा आपका 14√3। तो ये 14√3 होगा, नहीं तो 1.7 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ये डेसिमल में ही है, तो 14 इंटू 1.73। 14 2 28 का 2, 28 का 8 कैरी 2, 14 3 जो 2 और 2 4, 44 और 14 7 जो 8 और 4 112 12। 10 होगा तो 24.24 आ रहा है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ 24 होना चाहिए, 25 नहीं, 24.24 आएगा। ठीक है, अगर डेसिमल में नहीं कन्वर्ट रहता है तो उसको जो आया है 14 वही रखेंगे, 14√3। अगला है, if the altitude of the sun is at 60 degree, then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length 20 meter is। अब कह रहा है कि 60 डिग्री इसका एल्टीट्यूड बनाता है सन के साथ, और इसका शैडो आपका दिया हुआ है 20 मीटर। तो हाइट बताना है, हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर इज h। थीटा है 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू p/b, tan 60√3 हो गया। p आपका h है, b है 20, h इक्वल टू 20√3, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका करेगी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:1, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है तो x लगा देना है। तो tan थीटा इक्वल टू 1x/1x, ये आपका हो गया 1। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन इसका आ गया आपका बी। नेक्स्ट, the angle formed by the line of the sight with the horizontal line when the object viewed is below the horizontal level is। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है
और ये लाइन ऑफ साइट के द्वारा एंगल बन रहा है। अब उसके बाद जो देख रहा है ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है, तो पूछ रहा है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी ये और ये एंगल आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। देखिए पहला 45, ये मिसप्रिंट है, 25 नहीं 24.25 होगा, 20√3 और 45 आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसको थोड़े सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा केस स्टडी 1 कंप्लीट हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, केस स्टडी 2। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ये सैटेलाइट flying at height h is watching the top of the two tallest mountain। अब कह रहा है कि एक सैटेलाइट जो है आकाश में उड़ रहा है या फ्लाइंग कर रहा है, और इसके का जो है दो माउंटेन्स के शिखर से इसको, एक है उत्तराखंड में और दूसरा है कर्नाटका, वहां से इसको ऑब्जर्व करना है। देम बीइंग नंदा देवी जो माउंटेन है उसका हाइट दिया हुआ 7,816 मीटर, एंड मलयालगिरी इसका हाइट है 1930। The angle of depressions from the satellite to the top of the Nanda Devi and Malyangiri are 30 and 60 डिग्री, दोनों का एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। If the distance between the peak of the two mountains is 1937 kilometer and the satellite is vertically above the midpoint of the distance between two mountains, अब ये दो माउंटेन्स के डिस्टेंस के मिड पॉइंट के ऊपर जो है वो सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये आपका केस दे दिया है, दो माउंटेन है, दोनों का हाइट दिया हुआ है, सैटेलाइट जो है इस दोनों के पीक के मिड पॉइंट के ऊपर में स्टेबल है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों माउंटेन से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहला कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी, नंदा देवी के टॉप से जो है इसका डिस्टेंस निकालना है। देखिए तो नंदा देवी की हाइट 7,816 है, और ये कह रहा है कि ये जो है मिड पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस है, देखिए फिगर इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला बाई वाला तो हम लोग को लेना नहीं है, ये एंगल यहाँ ये एंगल 30 है तो ये भी 30 बनाएगा, और ये 60 है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से 60 बनाएगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, देखिए इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब ये दिया हुआ मिड पॉइंट है तो इसलिए 1937/2, ये हाइट हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है, ये 90 डिग्री दिए गए हैं।
ठीक है, और ये हमारा एंगल 30 डिग्री है। तो इसके लिए हम लोग को साइन में कॉस में बी बाई एच होगा, तो कॉस इस्तेमाल करेंगे। कॉस 30 डिग्री बी बाई एच यानी 1937/2 बाई में एच होगा तो 2h हो जाएगा। कॉस 30 का √3/2 1937/2h। अब h इक्वल टू हो जाएगा 1937/√3। अब इसको जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1937/1.732 यानी 1.7, केवल 1.7 लीजिएगा। 1.7 से डिवाइड करेंगे तब जो है ये आपका 1 ठीक है। ऐसे देखिए 17 है ना, तो 1 टाइम्स तो 1139.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड करने के बाद जो है हाइपोटेनस जो है आपका इसका आ गया, तो इससे इसका जो है डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। फिगर ऐसे ही बनेगा, ये हमारा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, 1937/2 और ये किलोमीटर में है इसलिए किलोमीटर में आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्यानगिरी। अब मल्यानगिरी के टॉप से डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट बताना है सैटेलाइट का। तो इसके लिए देखिए इसमें एंगल आपका फिगर इसका इस तरीके से बनेगा। मल्यानगिरी के टॉप से ये हमारा है इस टाइप का, यहाँ 60 डिग्री है, ये यहाँ पे भी 1937/2 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, और यहाँ भी ये आपका हाइपोटेनस वाला निकालना है। अब ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, तो इसके लिए हम लोग को फिर यहाँ b और h में रिलेशन है, तो cos 60 इस्तेमाल, सॉरी b हाँ cos 60 इस्तेमाल करेंगे। 1937b/2/h cos 60 का हो जाएगा 1/2 1937/2h, 2 से 2 कट गया, h इक्वल टू 1937 किलोमीटर। इसका जो है हाइपोटेनस आपका आ गया 1937 ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्राउंड से डिस्टेंस निकालना है सैटेलाइट का। ठीक है, देखिए तो इसके लिए हम लोग को ये देखिए फिगर में ग्राउंड से निकालना है, तो यहाँ तक तो हमको नंदा देवी वाला जो है हाइट मालूम है, केवल अगर ये वाला निकाल लेते हैं तो ऐड कर लेंगे FG, तो ग्राउंड से इसका हाइट हो जाएगा सैटेलाइट का। तो इसके लिए कोई भी एक ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे, tan 30 ही ले लेते हैं p/b करके, और उससे FG निकाल लेंगे, और FG जो आएगा वो 7816 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। पहला हो गया, ये हमारा ट्रायंगल इस टाइप का हो जाएगा, ये 30 डिग्री 1937/2 और ये FG निकालना है। तो tan
30 डिग्री पी एफ जी बटा पी बाई बी 1937/2। tan 30 का होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 का हो गया 1/√3 इक्वल टू एफ जी बाई 1937/2। अब इधर आ जाएगा 1937/2√2, सॉरी 2√3 एफ जी। ठीक है, अब 1937 ये भी 34 हो जाएगा, इससे डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद ये तो किलोमीटर में है और 9816 ये भी 9.816 किलोमीटर में हो जाएगा। जब इसको ऐड कर लेंगे दोनों को डिवाइड करने के बाद, तब जो है आपका ये आ जाएगा 5.7752। ठीक है, ये डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम बता दें कि ये प्रोसेस, इसको आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो है आपका आंसर 577.52 आ जाएगा। पॉइंट में जो है √3 का वैल्यू 1.7 ही 1 डिजिट तक ही लेना है, डेसिमल में 1 से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द मैन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ नंदा देवी की जो हाइट है, यहाँ नंदा देवी की हाइट आपका 9000 नहीं 7816 है। यहाँ 7000 करेंगे, 7.816। ठीक है, यानी नंदा देवी का जो हाइट है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा तो आ जाएगा वो। चलिए 30 ठीक है, अब यहाँ देखिए नंदा देवी का हाइट मालूम है और नीचे जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी डिस्टेंस मालूम है, थीटा बताना है। ये नंदा देवी की हाइट है 7816 और इसका भी डिस्टेंस है 7816। अब दोनों जो है P और B है, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी इक्वल टू 7816 बाई 7816, यानी tan थीटा इक्वल टू आपका है 1 आ गया। दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इफ ए milestone very far away from makes 45 degree to the top of the Malayangiri, so find the distance of this milestone from the mountain। अब कह रहा है माउंटेन से इसका डिस्टेंस जो है आपको बताना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है।
अब जो है यहाँ पे नंदा देवी की जगह मल्यानगिरी आ गया। इसका जो हाइट है आपको पता है 1930 है। यहाँ मिसप्रिंट आंसर में भी दे दिया है 1937। ठीक है, नंदा देवी का हाइट इतना है और ये मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। इसका डिस्टेंस जो है नीचे वाला वो आपको निकालना है। हाइपोटेनस हम लोग निकाल चुके थे, किलोमीटर में हाइपोटेनस निकाले थे। थीटा है आपका 45। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन्स। माउंटेन से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा माउंटेन से। ठीक है, अब देखिए tan 45 p बाई बी, ये 1 हो गया। p हमारा 1930 है, बाई में x, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 1930 ही आएगा। ठीक है, बट यहाँ दे दिया है 1937, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि मल्यानगिरी का हाइट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि मल्यानगिरी से जो है माइलस्टोन है इतना डिस्टेंस पे है कि वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है उसके माउंटेन्स के टॉप से। तो उसका डिस्टेंस बताना है मल्यानगिरी से कितना उसका डिस्टेंस है, तो यानी बेस निकालना है, p बाई बी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर 1930 ही आएगा, 37 नहीं आएगा। चलिए, तो इसके बाद हमारा एरिया रिलेटेड सर्कल्स होगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।